फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो आज आए हैं हम अपनी सिस्टर के यहाँ पर, उनकी ननद की शादी है, तो यहाँ पर हम शादी अटेंड करने आए हैं। तो देखिए, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना वाना चल रहा था। तो ये उनकी हमारी मतलब सिस्टर है ना, उनकी ननद खड़ी हुई थी हमारे पास में ही। तो ये देखिए, सब मेहमान आ रहे थे। तो मतलब घर के पास में ही उन्होंने एक मतलब टेंट लगवाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी। ये शादी भी फ्रेंड्स बहुत भारी पड़ जाती है और लेडीज़ को हमेशा लास्ट में ही खाना मिलता है। तो मुझे बहुत भूख लगी थी और शाम के 4 बजे थे, हम सुबह के ही भूखे थे। तो शाम के 4 बजे हम ये खाना खा रहे हैं। तो ना ही ये दोपहर का खाना माना जा सकता है, ना ही शाम का। दिगर वक्त का खाना था और जैसा भी था, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आयत भी भूख से रो रही थी, तो मैंने उसको भी गोद में जल्दी से बिठा लिया। और यहाँ पर इतना मतलब इतने सारे गेस्ट थे कि जगह भी नहीं मिल पा रही थी और नंबर भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे भी मौका लगा था, हम भी आकर बैठ गए। और देखिए, यहाँ पर बिरयानी और कोरमा जर्दा था मीठे में। तो मैं वसीम से बोल रही थी कि आप भी आके खा लें। उन्होंने कहा कि आप सुकून से खाइए, मैं बाद में खा लूँगा और आयत का पेट भर दे, क्योंकि बच्चों को अक्सर भूख लग ही जाती है। और वैसे भी आयत को आप सबको पता है फ्रेंड्स के बहुत ही नाजुक बच्ची है मेरी, और वो उसे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। आहान तो मनमोजी है, वो तो अभी रोटियां वगैरह खाना नहीं खाता है, कुछ भी चीज़। अभी वो सिर्फ दूध पीता है, तो वो तो ऐसे ही रह लेता है। लेकिन आयत को तो खाना चाहिए होता है। तो ये हमारे जीजू आए थे अभी, तो ये जीजू खाना खिलाने में लगे हुए हैं लोगों को, जितने भी गेस्ट हैं। तो ये शादी भी बड़ी अजीब चीज़ है और यहाँ पे सभी स्पेशल मेहमान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कुछ स्पेशल करें। वो हमारे जो जीजू थे वो सभी को बराबर समझते हैं, तो वो सभी की अच्छे से इज्जत खातिरदारी कर रहे थे। तो अभी हमने उनसे कहा था कि हमें और सब्जी ला दे, कोरमा। तो हमें देकर अब चले गए दूसरे गेस्ट को अटेंड करने। वैसे फ्रेंड्स, मुझे भूख तो बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन इतना लेट खाना हो गया था तो इसलिए मुझे भूख मर गई थी मेरी। मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। अब बस ऐसे ही खा लिया था मैंने, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे थे थोड़े से, और मुझे भूख से चक्कर भी आ जाते हैं अक्सर अगर मुझे टाइम पे खाना ना मिले। तो वसीम भी मुझे डांट लगाते कि तब कि क्यों नहीं खाया आपने खाना, इसी वजह से मुझे खाना पड़ा। खास भूख नहीं थी, क्योंकि इतना लेट खाना हो गया था, तो भूख भी ख़त्म सी हो गई थी मेरी। चलो कोई नहीं, शादी वादी में तो फ्रेंड्स ऐसा चलता ही है अक्सर। आप सबको भी पता होगा कि लेडीज़ को हमेशा लास्ट में ही पूछा जाता है। हर चीज़ में लेडीज़ फर्स्ट है, लेकिन खाने में उसे सबसे पीछे रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही होता है ये सब। कुछ गांव में, हम काफ़ी गांव है जहाँ पर मैं आई थी, तो यहाँ गांव का माहौल है, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग साथ में ही शुरू करा देते हैं खाना, लेडीज़ और जेंट्स का। लेकिन इनके यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेडीज़ बाद में ही खाती हैं, जेंट्स को पहले। तो देखिए, गुड़िया और परी साथ में हमारे सामने ही बैठ के खा रही थी। और देखिए, मेरा आन क्यूटी पाई, मैंने जैसे कि वो बताया, वो मनमोजी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे भूख वूख का, उसे नहीं पता। वो तो दूध पी लेता है और उसका पेट भर जाता है। तो देखिए, हमारा बेबी क्यूट सा कैसे खेल रहा है वो। तो वसीम ने उसको संभाला हुआ था, तब तक मैं खाना खा रही थी, तो हमने सोचा उसके साथ में थोड़ी मस्ती कर ली जाए। तो मैंने तो यहाँ पे खाना खा ही लिया था, लेकिन आहान को भी खाना था, तो मैंने उसको एक देके चुपके से। आहान के हाथ जल रहे हैं, देखो इसको गरम गरम लग रही है। तो यहाँ पर आहान लग चुका है अपनी बोटियाँ। ठंडा करूँ? ठंडा करके दूँ? पसंद है
तो फ्रेंड्स देखिए, आहान ने तो ले लिया अपनी फेवरेट बोटी और वो लग चुका है खाने के लिए। तो अक्सर वो किसी भी शादी में जाता है, वो कुछ खाए या ना खाए, लेकिन वो गोश्त की बोटी ज़रूर लेता है। तो यहाँ पर देखिए उसने एक गोश्त की बोटी को ले लिया है और उसको अटक भी गई थी, लेकिन वो इतना शरारती है, वह हमेशा अपनी हरकतों से कहीं भी बाज नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरा खाना हो ही चुका था, मैंने सोचा मीठे में भी थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा जर्दा किया था और उसमें से ही मैं आयत को खिला दूंगी। और आहान जर्दा नहीं खाता है, मीठी चीज़ें से कम पसंद है अपने डैडी की तरह, तो वो थोड़ी स्पाइसी चीज़ें खाता है। चलिए बोनी बारिश तो यहाँ पे थोड़ी ही महफिल बची थी, काफ़ी लोग खा के जा चुके थे और हमारा भी खाना वाना हो ही गया था, बस हमें आयत को ही खिला रही थी और वसीम आ गए हैं और हमारे साइड में जो थी वो खा के जा चुकी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा यहीं पे हाथ धो लिए जाएं, और क्योंकि यहाँ पे कहीं मुझे ऐसी जगह नहीं दिख रही थी कि मैं उठ के हाथ अपने वॉश कर लूँ, तो मैंने अपने हाथों को यहीं पे छुपके से धो लिया है। तो यहाँ पर आहान आ गया था पानी पीने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया वो बोटियां खा रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा भूख से मुंह भी इतना सा निकल गया था और अभी हो चुका है हमारा खाना पीना। तो चलते हैं हम अभी घर। तो आयत को तो गुड़िया लेकर अपने साथ में आ जाएंगी और आहान को वसीम ने ले हुआ है, क्योंकि मेरी ड्रेस ये काफ़ी भारी है, तो मुझे इसे संभालना ही बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो हम घर की ओर चल चुके हैं, थोड़ी ही दूरी पे घर था। अब हम गली में एंट्री कर चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया अभी कि थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने टेंट लगवाया हुआ था, क्योंकि हमारी सिस्टर का जो घर है वो काफ़ी छोटा है, वहाँ इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे मेहमानों को खाना वाना खिलाया जाए, इसीलिए। अब देखिए मैं दिखाती हूँ, ये रहा हमारी सिस्टर का घर। तो हम आ चुके हैं अंदर, एंट्री कर देते हैं। अब मैं अपनी सिस्टर के रूम में ऊपर आ गई हूँ, वो ऊपर रहती हैं और नीचे उनकी सासू मॉम और देवरानी जी रहती हैं। तो आयत मैडम भी देखिए खाना खा के बैठ चुकी हैं। तो यहाँ पे लगी थी काफ़ी गर्मी खाना खाने के बाद। वैसे ये गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का ही है, लेकिन फिर भी खाना खा के और चल फिर के गर्मी लगे। तो यहाँ पे बच्चा लोग आइसक्रीम लेकर आ गए हैं, तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम और चॉकलेट, तो मैंने बच्चों की आइसक्रीम छीन के खा ली, मैंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जहाँ पे आइसक्रीम की बात हो तो फ्रेंड्स, मैं तो बच्चों की भी छीन के खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आहान भी यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था, तो मैंने उसी से भी देखो अभी आपके सामने छीनी और खा ली और वापसी दे दी, क्योंकि वो रो रहा था। तो यहाँ पर आहान सारा सम जाता है, इसी वजह से मैंने सोचा अपने हाथ से खिला देती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम ऐसी बह रही थी और वो रो रहा था कि मेरी मम्मा आइसक्रीम सारी खा गई। तो अभी मैं उसको यहाँ पे दे दूँगी आइसक्रीम उसकी वापस, कि वो रोए ना। तो जो एक्स्ट्रा थी मैंने खा ली और अब वो इतनी भी नहीं खा पाता, तो इसी वजह से मैंने उसकी जो थी मुझे खा ली और जितना वो खा सकता था मैंने उसके हिसाब से उसे दे दिए। और यहाँ पे मैं उसके हाथ बार बार साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो सारा चिपक रहा था, आइसक्रीम चिपचिपी कर लिए तो हाथ भी। तो यहाँ पे मैं उसको शूज़ पहना देते हैं और चलते हैं फिर फ्रेंड्स, कहीं देखते हैं क्या करना है, मैं बाहर चल के घूम फिर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका शूज़ बहुत परेशान कर रहा था, अभी इसको आ भी नहीं रहा है, अभी लेके आई थी, पता नहीं इतना जल्दी से बड़ा हो रहा है ये, तो इसको शूज़ फंसने लगे। और अभी मेरे देवर की शादी थी, मैंने तभी दिलाए थे और लग रहा है ये इसको आएंगे ही नहीं और दूसरे पिनाने पड़ेंगे। तो मुझे उस पर प्यार आने लगा, मैंने सोचा मैं अपने बाबू को प्यार दे देती हूँ। तो वो पैसे मांग रहा था, यहाँ पर मैंने उसको भी पैसे दे दिए। फ्रेंड्स
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।